माड़ी का बनकर न जानी चौथ और मौसी बना लेग नथिया उड़े अपनी मौसी दौरे चलिया जा सर उसका मौसा उसमें देख देख गुजरे ये मानस जो कड़ पैड़ दिया जो कुंगरत न खाम खाना नहीं मेरा भाणजा से भलानी मान का बेटा तो बोलिया मौसी मौसा किस है देख क्या भाई और क्या न मौसिया देखने जा तो अपने काम करके वापिस आ गया देखा देखा बोलिया और मौसी क्या फुलवाड़ी खिला रखी जो मौसा ने तो तरह तरह की तो बोलिया उसने बेल लगा रखी है कि कितने प्रकार के फल फ्रूट हैं इसके अंदर गिनवाता और पहली लाइन की टेक को समझ जाएगा ना मान जाओगे आपने पंडित जी क्या है पंडित जी क्या शाम गया मत दूर खड़ा हेरी मोसा बारिया में काट शाम गया मैं दूर खड़ा हेरी लसन पेद याद देखे अजमाइने की क्यारी भरी बढ़िया और लौंग इलायची सोप खड़ी हरी भरी दाल मूंग मोठ उड़द मिश्री और हरदरी हाँ दाल मूंग मोठ उड़द मिश्री और हरदरी तेरी काकर मूड़ी और समदम सदरगंगी पचड़ा कटा आलू और रतलू और भी कतलू का भाव पटा मुंह पड़ी और जमी कन पाया आदमी का दिल डटा ओ मुंह पड़ी और जमी कन पाया आदमी का दिल डटा तेरी दरमा एक करेला पाया हरी दरमा एक करेला पाया हरी वो तो सोवे खबरी पड़ा पड़ा तेरी मौसा बारिया में काट हाँ साहब गया मैं दूर खड़ा तेरी छोटे बने आम दमर निमोर खट्टा बन बेर कोतरा नार आड़ू अमरुदा के लगे ढेर अरंडी नारंगी केड़ा संतरे से बाके घेर अरंडी नारंगी केड़ा हाँ संतरे से बाके घेर तेरे नाशपाती कड़ी गंदा बसंती गुलाब खिला कनेर और सूरजमुखी कमेली पर ध्यान तल्या बादाम छुहारे और गोले अंगूरा पलूर ढया बादाम छुहारे और गोले री अंगूरा पर बोग तेरा दुखरिया मेवा का डालारी बोग तेरा दुखरिया मेवा का डालारी ये समय पत्थरे आने पड़ा तेरी मौसा बारिया में काट दलारी हसैन गया मैं दूर खड़ा मेरा खरबूजे तरबूज काकड़ी सीताफल के बड़ा भारी खीरे और मतीरे कद्दू की याची बड़ा तरकारी तीन स्त्री और कतरी अम्बी कतरी का गजब की धारी तीन स्त्री और कतरी अम्बी कतरी गजब की धारी शेम की फली और तोरी गोभी का खिला था फूल मित्री और भिंडी बैंगन तो धापा रहे थे धूल सुआ पालक कुल्फा में थी बथुआ का ना लगे धूल ये सुआ पालक कुल्फा में थी बथुआ का ना लग सब ना हेरा ये सब दिन का ढंग मेरा हमारा
के भी छड़ा थे छड़ा तेरी मोसा बारिया में काट लो तोरारी हंसाए गया मैं दूर खड़ा तेरी किसके छेड़ी सला दी थे छोटी बड़ी हरे बड़ी कदम सारसी समतुल मरने की लगी थी धड़ी बड़ पीपल नीम पंद्रह बीड़े में खसबोई बड़ी बड़ पीपल और नीम बमड़ा बीड़े में खसबोई मुने थी सुपारी पोस्ट कलजी कई रंग के पान अरे आम ढाक दौड़ फांस बांस पे के तान लक्ष्मी तुंद छंद कथा जिसकी बालक उम्र न दान हेरा लक्ष्मी तुंद छंद कथा जिसकी बालक उम्र हेरी करावले पास हाँ करावले पास सस्ती कालारी कसंगी और इसका बिड़ा तेरी मोसा बारिया में काट रे तोरारी खाया गया मैं दूरी। ये बारिया का मतलब समझाता हूँ आपको। मुझे क्या कह रहा था भाई तेरा मोसा वेरी मोसी ऐसे सुरीले बारे ने जब वो चड़स्त पानी खिंचा करती कुएं में तो बैल जोड़ लिए मार जोला और जोला नहीं लाए इतना बैल चाल दे इतना वो दो आ गाता सवैया गाता काफिया गाता इतने सुरीले गांदा उन्हें बारे बोलिया करते उनको बारे बोलिया करते। फिर इसके अंदर कई प्रकार के फल फ्रूट सब्जियों के नाम आए जिनको हमें आज तक नहीं पता। उस टाइम पंडित लक्ष्मी चंद जी की उम्र पता है कितनी थी? किससे बनाए जब ये दोनों रागनी जो मैंने आपको सुनाई 18.5 साल की उम्र मात्र बालक ने नाक पूंजना को नहीं अंदाज की उम्र में देखा जाता उस टाइम के बनाए और इसका नाम भी बड़ा बुंडा दर रखा था जो लोग मैं कह नहीं सकता मेरे आदरणीय हाँ मैं कह हाँ के कहा करके तो उस टाइम दोनों उम्र जवान उम्र और आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं एक जवान कवि से जो जमाए एकदम तो अरे मुंह थोड़ी थोड़ी मसे फूटने लगी थी जब उसने सांग पार्टी बांध ली थी। सोहन कुंडल वाला ने उसको शीशा या कुछ भी दे दिया पारा वगैरह गढ़ खराब हो गया अपने गुरु की कृपा से गढ़े को प्राप्त कराया और फिर इतनी मेहनत से फिर उसने ये चीज बनाई न्यारी सांग की पार्टी बांधी। उसकी एक भाण होती थी नाम तो था उनका क्या था वो है नहीं वो परिवार की दात्री थी। खास बात यह है उस परिवार की दात्री थी उसने ही उस परिवार को पाला और बढ़ाया। रत्ती को सबसे पहले जोड़ा पंडित लक्ष्मी चंद जी के साथ रहे भाई तुम बोली ना देश बिना के ले आंडे ये तेरा भाई है ना सब हुआ का बेटा इसने क्या खातर कौन लेना न्यू बोलिया जब ले तो लिया बेयो की उस तरह गाय देगा न बोली तेरे तो सोना गाओ से देख एक बार जब इसको साथ में लिया था सबसे पहले फिर ये चंदन बजाना वाले पंडित जी सुल्तान जी रोद वाले इनको बाद में जोड़ा सन 1926 के दौरान इनको जोड़ा और इनको जोड़ लिया था 21-22 में रत्ती डारे जो दो रिश्तेदार भी थे इनके सारे ऐसा हाँ ये रामचंद्र एक राम स्वरूप सटावली वाला ये पर चंदनलाल जी और राम स्वरूप जी एक दिन आए थे हाँ एक दिन बेड़े में आए थे और ये माई चंद आज ये सारे जिक्र चाले जब उनसे मुलाकात हुई ना और मिला जी देखो ये बाप पर बच रहे जो परिवार में सबसे बड़े इतनी बड़ी उपाधि दिया बच कसर भी कौन रहने हाँ बताओ बोला परिवार में ही बाप पर बच रहे सो और आपसे निवेदन है कि आपने ये साथ देना पड़ेगा भाई मैं चालूंगा कोई आठ को नहीं कितने बुला लिए उड़े आ जाएगा और के कमा वही बात तो हाँ हाँ वो गणे 1928 में 28-29 में हाँ और यो तेरा के था यो आखिरी चेला था जो जहूर मीर ये सन 1936 में सबसे लास्ट का चेला था उसके बाद चेला नहीं बनाया कोई। अच्छा 38 में समझो 38-39 के करीब तो समझो खाट सी पकड़ ली थी ठाके गिरा करते स्टेज के ऊपर मात्र न्यू लगा लो आप 1921-22 के दौरान इसने पार्टी बांधी अपनी सांग की
पंडित लक्ष्मी चंद जी ने। उसके दौरान में फिर बहुत से चेले जो आस्था नहीं रखते थे नाम धर लिया लक्ष्मी चंद। अभी मैं कह भी कि वैसे जातिगत कोई कटाक्ष करना अच्छी बात भी नहीं होती, कलाकारी जाति यही है तो सारी की सारी बढ़िया, इतना साथ नहीं दिया। जब ये जुड़े थे ना इसके सजातीय भाई पंडित लक्ष्मी चंद जी के, उसके बाद तो लक्ष्मी चंद गीत नहीं सारा है, इतना प्रभाव छा गया। अच्छा, उसके ये जो थे अपना लक्ष्मी चंद जी की विशेष रूप से। अच्छा, एक और बात बताऊं शर्मा जी, आजकल संस्कृति का इतना संगठन हो चुका, संगठन कौन कहता, मैं संगठन कहता हूँ। हाँ, इतना हरास हो चुका कि आपसी भाईचारा, ओका पानी परस चौपाल, ये एक गाना नहीं, यदि गाने में हमारे कल्चर में, हमारे सांस्कृतिक हाव भाव में, रहन सहन में, पहनावा है और सब क्या है बदलाव होगा, तो ये स्थितियां साथ में आती गई है, ये चीज विलुप्त होती चली गई सारी की सारी। बताओ कौन सी है आज का दिन। तो मैं इसलिए जोर देता हूं कि शुद्ध गाओ, शुद्ध खाओ, शुद्ध पहनो, शुद्ध बरतो, सारी चीज शुद्ध करोगे तो शुद्धता अपना आप आओ। तो ये चीजें शुद्ध है, हमने तोल देखी है। पंडित जी खाम खाना माँ बाप करते आते, हाँ कोई मतलब है नहीं। तो यो जैनी चोर, एक वो के नाम था उसका, दमन सुनार, हाँ, बीड़ा चाय लेता है कि भाई मैं जैनी चोर न पकड़ूंगा। तो वहां ज्योतिषी का रूप धारण करके जाता है। मैंने बताया आपको पहले मैं आपके पास रिकॉर्ड करा चुका। पिछले तो नाम संशय है जी। हाँ बताओ। गर्मी की और सर्दी की, हर एक के दरबार, वो सारी चीज लगा दी इकट्ठी को लाजी बाग में। भाई मैं बताऊं पंडित जी, एक जवान कवि है मात्र 18-19 साल का, जिसको ताश खूब तकड़ा गाने का, उसके याद से सारी फल सब्जियों के नाम, उसने रुत को नहीं गिनानी थी और उन्हें वो चीज गिनानी थी विशेष रूप से कि ये फल फ्रूट सब्जियां होती हैं। मौसम का तो उसने जाना है कौन, हिसाब कौन लगा कि ये चीज इस टाइम में नहीं हुआ कर, सारी थी बाग में मिला मैं देख के आस हुई। अच्छा, फिर जन्नी चोर था वो, कोई मौसम बताने वाला कौन था धर्मा जी? जन्नी चोर था, उसने तो अपना काम कर रहा था। हाँ लक्ष्मी था, लक्ष्मी लगा लो। वाली बात है अपने अनुभव से बताया, किसी ने बताई कौन सी? 12 डालना मतलब ये क्या होता है? 12 क्या है कि 12 मेरे दौर तो नहीं बनाई मैंने, मेरे बूढ़े आप सुनी मैंने अपनी आंखों से देखे। महाराज शिव जी वाला कुआ है और कुछ झज्जर के कुमार आकर के उस कुएं पर सोरा काटा करते, तो ट्यूबवेल की व्यवस्था उस टाइम थी नहीं। धर्मवीर जी, हाँ, चढ़ से ये चालिया करते। तो उन्होंने 2 कोठे थे बड़े बड़े, वो पानी के भर लेते, उससे नाली द्वारा पानी जाता, और एक छोटा सा तालाब बना रखा उन्होंने, उसमें तो बाल्टी खींच करके उन्होंने आसन बना रखा, जिससे वो सोरा छाना करते, सारे गांव का कूड़ा इकट्ठा करके, और फिर उसका जो है ना वह उस पर पानी डाल दिया कूड़े के ऊपर। तो कूड़े से जो अड़ंगा का निकल के आता उनको बड़े बड़े क्यारों में इकट्ठा करती, आजकल क्या करते जेठ का महीना में। फिर वो जेठ 60 लाख गंडा होता ना, जब इतनी बड़ी बड़ी उसमें जैसे के बताऊं आपने मिश्री नहीं हो जाए, मिश्री के नुकीली हुआ, बल्कि ये आवाज है जो जिसमें पिपरमिंट बोलना हाँ भी, और लंबी लंबी सूल सी आती है, सूल सी बन जाती है उसमें सूख के, वो इकट्ठा करके बोरी भर लेंगे। वो सोरे की काफी महंगा जाता है। सोरे की विशेष रूप से कई औषधियां बनती है, बारूद भी बनती है सोरे की। तो मैंने अपनी अच्छा तो वो देखियो, मेरा भाई खुद मतलब 2 बैल लेकर के, एक गोदा पंडित था लीलबड़ी में, एक मेरा भाई था बड्डम बड्डा, कुआ चला करके। तो एक रघबीर मारा हुआ करता बारिया, वो इसी तरह से वो करता कुछ भी चाहे, वो आवाज तो उसकी समझ में के गा करता, बाकी गुनगुनांदा खूब रुके मार के, वो है बारे थे। मैंने खुद देखे हुए मेरा ख्याल। हाँ, इतना वो गाय जानता अपना ना, चाल दे इतना भर के चालते ना, इतना खूब गांदा हो। अच्छा जी, 60 हाथ तले पानी ओडे टिकारी दिखा कर जी मारे कुआ में,
आज तो चौवानू तो बाल्टी भर लो। हाँ, ऐसा काम हो रहा है। अच्छा, प्रदूषण के कारण ये जो जहर चढ़ गया जगह जगह दीवारों के ऊपर, ये हमारे सांस्कृतिक रूप में भी प्रदूषण आ गया और जमीन में भी जहरीले पौधे खेतों में जाम रहे, बता नहीं जाम रहे हो तो कहा है बथुएर मतलब कोने किसी किस्म का भी जो होया करते ना अच्छे बढ़िया। अच्छा, औषधीय थे वो, या साठी मारा खूब होया करती छिपके न, जिसने आप ही वो बोला। हाँ, पुनर्नवा। हाँ, साठी का आप ही, लेकिन उसका नाम है आयुर्वेदिक नाम है पुनर्नवा। अच्छा, पुनर्नवा क्यों है कि साठी खाओ ना आदमी नया नया हो जाए, नए के कई भाव है, मतलब काचा काचा हो जाए, रायता खा ले उसकी, चटनी बना ले उसकी, कोई कौन जाने से इस बात में, कोई मतलब को नहीं। बाखड़ी है खूब खाया कर दे भाई, एकदम से खूब होया कर दी मारे, जो जरूर था ऊँटा नहीं इतना गिरा कर दे, पढ़ पढ़ के देश बिनागा। आजकल ये खेता इनको नहीं होते किसी कोई मतलब। हाँ, तो जहरीले पौधे खेता में जाए, ये चीजें कौन रही, ये पंडित जी ने गिनाई याद दिख तो याद को नहीं दी धर्म जी को मतलब को नहीं, बारह का मतलब मैंने दौरत नहीं बना। हाँ, ये थोड़ा लोग